Hello everyone. So welcome towards again the same content, that is of parabola. So today we are going to consider the combination of what? Listen, आपको यहाँ पे दिया गया है find the equation of a parabola with focus at point 11 and tangent at vertex. आपको given है x plus y equal to 1. तो that is the fourth category. If you remember, in the previous three categories हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए थे. ये आपके पास यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी है जहाँ पे कि आपको एक कॉम्बिनेशन दिया गया किसका, फोकस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स का. तो लिसन नाउ केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. आप लोगों को यहाँ पे क्या कहा गया, मान लो मैं यहाँ पे जो कहता हूँ ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए पैराबोला है, ठीक है. तो इस पैराबोला के लिए ये ना वर्टेक्स पे आपने एक टेंजेंट प्लॉट कर रखा है, लेट इट बी. तो ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1. और ये पैराबोला का फोकस आपको दिया हुआ है. ये फोकस आपको कहाँ पे दे रखा है, कहीं पे 1 1 पे. तो अब एक बात तो क्लियर है कि ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज नाउ सो कॉल्ड एक्सिस हियर. ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है. ये यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला. मेरे को यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए अब आप यहां पे क्या करेंगे, सुनो सीधी सी बात है. मेरे को यहां पर डायरेक्ट्रिक्स चाहिए. जब तक डायरेक्ट्रिक्स नहीं आता मेरे से काम ही नहीं हो पाएगा आगे. तो डायरेक्ट्रिक्स को इवेल्युएट करना है. डायरेक्ट्रिक्स इवेल्युएट करने के लिए पहले आप एक काम करो, आप यहां पर ये पॉइंट V निकाल लो. अगर V पॉइंट निकल गया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, तो आपके पास वहां पे डायरेक्ट्रिक्स को तुम बाद में टैकल कर पाएंगे. अब ये वर्टेक्स को निकालने के लिए आप यहां पे क्या करेंगे, लिसन, जो V है, V आपके पास बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, एक्सिस और ये टेंजेंट का. तो पहले आप यहां पे इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालिए. अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालने के लिए आपको पता है एक्सिस कहां पे पास करता है, फोकस के थ्रू. तो आप लोग यहां पे क्या करोगे, सुनो. पहली बात तो लुक, what is the slope of tangent at vertex. जो आपने यहां पे ये टेंजेंट प्लॉट कर रखा है कहां पे, वर्टेक्स पे. इसका स्लोप क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, तो ये मेरे पास यहां पे स्लोप है. अब इवेल्युएटेड स्लोप ऑफ डेट टेंजेंट that we have made at vertex. Fine. अब जब ये काम हो गया, now let this be m1. Let slope of axis be m2. Then इन दोनों का प्रोडक्ट -1, कारण दे आर परपेंडिकुलर. तो स्लोप क्या आ गई, 1 आ गई. तो दिस हैज बीन द स्लोप ऑफ व्हाट, एक्सिस. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस नाउ. ये जो एक्सिस है ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट 1 1 के थ्रू पास कर रहा है. तो y माइनस y1 स्लोप 1 टाइम x माइनस x1. तो अगर मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू x आ जाएगा. आई विल गेट y इक्वल टू x. अब जैसे मेरे पास यहाँ पे y इक्वल टू x आएगा, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. ये मेरे को यहाँ पे एक्सिस का इक्वेशन मिल गया. अब अगला काम क्या करेंगे, जो v है, v इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. नाउ v इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ x इक्वल टू y एंड x प्लस y इक्वल टू 1. ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करेंगे x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम y इक्वल टू 1. तो y की वैल्यू 1/2 एंड अकॉर्डिंगली x वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2. तो मतलब जो आपके पास अब यहाँ पे वर्टेक्स है के कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2 एंड 1/2. अब जब वर्टेक्स आपको पता लग गया कि इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या, 1/2 1/2, आई गेस अब आप यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है z, इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. क्योंकि आपको पता है कि जो ये जो लेंथ है vs इज इक्वल टू vz, कारण v इज मिड पॉइंट. तो यहां पे क्या है, नाउ v इज मिड पॉइंट.
मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, एस जेड। तो यहां पे क्या होगा, हम यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के वी कैन थिंक ऑफ गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जेड। तो यहां पे क्या आएगा, दिस मीन, अब यहां पे देखो अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यू सिंप्लीफाई तो अल्फा का वैल्यू भी 0 आएगा, बीटा का भी यहां पे 0 आएगा। मतलब मेरे को ये पता लग गया ये पॉइंट यहां पे क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 and 0 है। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसका स्लोप क्या होगा अगर देखा जाए तो, व्हाट इज स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये बेसिकली दोनों इक्वल हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है एक्सिस के, ये भी परपेंडिकुलर है। तो टू लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल, तो जो स्लोप इसका वही स्लोप यहां पे इसका। सिंपल एंड डायरेक्ट कंसेप्ट। तो मतलब अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, यहां पे क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स -1। तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स का जो स्लोप है, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए स्लोप यहां पे क्या आ गया, -1। अब मेरे को डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप भी पता लग गया और ये पॉइंट भी पता लग गया जिसके थ्रू ये पास कर रहा है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नाउ, दैट इज गोइंग टू बी y minus y1 minus 1 टाइम x minus x1। तो what this will provide you, y plus x equal to 0। ये यहां पे क्या आएगा, y plus x equal to 0 आ जाएगा। तो that is now equation of directrix for the moment we are getting here। ये मेरे पास यहां पे फिलहाल के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब फोकस आपको पता है, डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, तो अब आपने क्या करना है, लेट देयर बी सम पॉइंट P। तो अब अगर मेरे पास अब यहां पे मान लो ये मेरे पास यहां पे फोकस है, ठीक है। नाउ दिस इज योर फोकस, ओके। सपोज ये फोकस, देन अगर ये पैराबोला है तो SP विल बी इक्वल टू PM। अब तो वही कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस 3 मॉड्यूल्स में किया है, क्योंकि अगर एक पैराबोला असेस करना है, देन व्हाट आई नीड, एक तो फोकस और एक मेरे को वहां पे क्या चाहिए होता है बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स। एंड नाउ बोथ ऑफ द थिंग्स दे आर विद यू। तो बेसिकली अब सिचुएशन पता क्या है, सिचुएशन ये है कि जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1। देयर इज सम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, हमने मान लिया x y, एंड देयर इज आवर डायरेक्ट्रिक्स, ओके, ऑन विच आ परपेंडिकुलर वी हैव प्लॉटेड, दैट इज PM, एंड दैट डायरेक्ट्रिक्स इज x plus y equal to 0। तो वी आर इन अ पोजिशन टू गेट पैराबोला। अब यहां पे क्या आएगा, एज पर डेफिनेशन SP विल बी इक्वल टू PM, SP विल बी इक्वल टू PM। तो यहां पे क्या आएगा, इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला नाउ, x minus 1 होल स्क्वायर y minus 1 होल स्क्वायर। अब ये लेंथ PM की बात करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, x के प्लेस में यहां पे x आएगा, y के प्लेस में y, अपॉन यहां पे क्या आएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो यहां पे 1 + 1 यहां पे क्या आएगा 2। बस आगे आपने स्क्वायरिंग करना है, एंड स्क्वायरिंग करते ही आपको इमीडिएटली वहां पे जो है पैराबोला का इक्वेशन मिल जाना है। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। अगर हम यहां पे बात करके चले, फाइन। तो दिस इज द 4th कैटेगरी, ओके। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि इसके बाद आपने स्क्वायरिंग करना है, expand it thereafter to get your final parabola in this particular case, okay। So that is how you need to react in this situation when you are given focus and then tangent at vertex। तो जब आपको फोकस और टेंजेंट दिया जाता है वर्टेक्स पे, तो कुछ इस तरीके से बच्चे आप उस सिचुएशन को हैंडल करके चलेंगे। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग, यू आर गिवन वन इक्वेशन। आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ पैराबोला। प्रूव दैट जो इक्वेशन है y² प्लस 2ax 2by plus c equal to 0 represent a parabola. It represents a parabola whose axis is parallel to x-axis. Also you need to get its vertex.
get its vertex. Anyhow, listen now what I'm saying here. देखिए, अगर इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, then in that case either it is going to be a right-handed parabola or left-handed parabola. पैराबोला जैसा भी है, अगर मान लो इसका एक्सिस है, तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके, इट इज इधर गोइंग टू बी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड. तुमने ये चेक करने की पहली बात तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है. ठीक है, बस ये वेरीफाई कर दो. अब आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए लिसन नाउ, आपको यहाँ पे क्या दिया है, ये आपको एक इक्वेशन दिया गया. अब यहाँ पे जो y वेरिएबल है इसका पावर क्या है 2. तो ये जो y वेरिएबल वाले टर्म है इनको आप इकट्ठे कर दो और बाकी टर्म्स को आप यहाँ पे राइट हैंड पे ले जाओ, राइट हैंड पे ले जाइए. अब जब ये काम किया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करना है. तो इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2 टाइम b. तो ये 2 टाइम b का हाफ चेक करिए, ये क्या आएगा b. एंड नाउ इसका स्क्वायर कर दे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा b स्क्वायर. तो मतलब बेसिकली आई एम सेइंग यू टू ऐड b स्क्वायर ऑन बोथ साइड. ये मैंने b स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया. तो जब आपने यहाँ पे b स्क्वायर को ऐड किया, नाउ व्हाट दिस विल प्रोवाइड यू, दिस इज बिकमिंग y प्लस b होल स्क्वायर. एंड फ्रॉम दिस वन नाउ लेट यू थिंक कि मेरे पास यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 2ax प्लस, या ओके आप एक काम करो, इनमें से ना माइनस ऑफ 2a को कॉमन निकाल दो. तो अगर मैंने माइनस ऑफ 2a को कॉमन निकाला तो व्हाट आई विल बी गेटिंग x प्लस c माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a. थिंक अपॉन दिस थिंग, विल दिस बी हैपनिंग और नॉट. क्योंकि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2ax, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 2a 2 कैंसिल. तो जब यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस सी प्लस बी स्क्वायर अल्टीमेटली अपने आप ही बन जाना है. तो अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, y माइनस माइनस. अच्छा पहली बात तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पर y प्लस बी को कैपिटल Y मान लूँ और ये पूरे को मैं यहाँ पर आप लोगों को कह दूँ कि इसे आप कैपिटल X मान लो, तो ये क्या बनेगा y square equal to minus of 2ax. and in what form this has been a left-handed parabola. तो undoubtedly जो इसका axis होगा that will be parallel to x axis. तो that is the one proof, okay, one way जो आपको यहाँ पे इसको one way से आपने इसको डील करना था, वो आपका मेथड यहाँ पे खत्म. मतलब अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, डेट इज रिप्रेजेंटिंग अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला एंड देयरफॉर ऑब्वियसली जो आपके पास यहाँ पे इसका एक्सिस आएगा वो आपके पास बच्चे वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया. अब जो आपके पास यहाँ पे अगली बात है, सुनिए. अब मेरे को इसके वर्टेक्स की बात करनी है. अगर मैं इसके वर्टेक्स की बात करना चाहता हूँ तो वर्टेक्स के लिए अब आप यहाँ पे क्या करोगे, लिसन नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर. आप इसी पैराबोला को रिकंसिडर करो. ये देखो y माइनस माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2a टाइम यहाँ पे क्या आएगा x माइनस, अगर मैं वहां से माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर माइनस c अपॉन 2a. दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन देयर. तो आप लोगों को मैंने बताया था, ओके, इफ अ पैराबोला इज ओके, मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये कोई भी एक पैराबोला है जो कि राइट हैंडेड पैराबोला है. तो जो इसका वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे. अगर यही वर्टेक्स यहाँ पे h एंड k पे हुआ तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस के होल स्क्वायर for a time x minus h and such a format I'm getting there. बस ये है क्या, ये मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है. तो बेसिकली ये जो मेरे पास कंपोनेंट है ना, these are going to provide me the value for vertex. तो जो वर्टेक्स मेरे पास अब यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, लुक वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे क्या h एंड k, तो x माइनस, तो यहाँ पे x माइनस, तो ये जो है दिस इज रेफरिंग टू h वैल्यू एंड व्हाट इज द k वैल्यू हियर, ये यहाँ पे क्या है माइनस b. तो जो आपके पास यहाँ पे इसका वर्टेक्स आएगा, दिस वर्टेक्स नाउ विल बी राइट हियर. अगर किसी को इसको ऐसे डील करने में डिफिकल्टी आ रही है देन देयर इज वन मोर वे. फाइन, वर्टेक्स निकालने का एक तरीका आपके पास यहाँ पे ये है, एक तरीका आपके पास यहाँ पे क्या है, सुनो. मैंने उस मेथड में मैं इसी प्रोसेस को आगे लेके चलूंगा. अब सुनो मेरी बात बड़े आराम से. हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया
ठीक है, अब इसको कंपेयर करके देखो, इसको कंपेयर करो विद, कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इक्वल टू -4ax या 4ax, इससे कंपेयर कर लो। तो मैंने यहां पे बेसिकली ये जो नोटेशंस हैं, नोटेशंस इसके अकॉर्डिंगली रख के चलनी है। तो जब मैंने इसको कंपेयर किया तो यहां पे क्या आएगा, -4 टाइम a इक्वल टू -2 टाइम a, तो यहां पे कैपिटल A क्या आएगा मेरे पास, a/2। एनी हाउ, अब इस पैराबोला के लिए मैं वर्टेक्स की बात करता हूं। इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, यू नो, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास एक लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, ओरिजिन पे है। एंड मोर ओवर नाउ दिस ओरिजिन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कैपिटल X एंड कैपिटल Y वैल्यू हियर, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैपिटल X है उसका वैल्यू क्या है वो चेक करो, x प्लस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, एंड कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, y प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से x वैल्यू क्या आएगी, विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2a, एंड y की वैल्यू क्या आएगी, -b। तो जो मेरे पास अब यहाँ पे ओरिजिनल वर्टेक्स है, जो मेरे को यहाँ पे इक्वेशन ये दिया गया था, ठीक है, तो उसके लिए जो मेरे पास अब यहाँ पे वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2a एंड माइनस ऑफ बी। तो डेट इज हाउ द थिंग्स कैन बी डन। तो रिमेंबर, जब मैंने यहाँ पे न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया तो आप यहाँ पे न्यू वेरिएबल की ही वैल्यूज वहां पे अटेन कर रही हैं। ये जो मैंने वर्टेक्स लिखा है, ये मैंने इस पैराबोला के लिए लिखा, इस पैराबोला के लिए लिखा है जो कि आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। एंड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे, तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, तो दिस x एंड y कंपोनेंट इज फॉर दिस पैराबोला, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस वन कैपिटल X एंड दिस वन कैपिटल Y, and then I need to be in my original variable which is given in this small x and small y form। वापस मेरे को वहीं पे आना है, तो फॉर दैट आई नीड टू मेक अ सब्स्टिट्यूशंस, ओके, आई नीड टू मेक अ रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, जो मैंने पहले एज्यूम किया था। तो इन वैल्यूज को आपको वापस यहाँ पे फिल करके अपना जो वर्टेक्स है वो वहां पे फाइनलाइज करके चलना है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, आई कैन से फाइन। तो दैट इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, ओके। तो इस तरीके से बच्चे आप यहाँ पे इनको जो है इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। फाइन, दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।